राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आज फिर मैं आप सबके एक सवाल का जवाब लाई हूँ, जो आप सबके मन में उठता है कि क्या मंदिर जाने से भाग्य बदल सकता है? क्या होता है मंदिर जाने से? मंदिर जाने से कैसे किस्मत बदलती है? ये हम सबके सवाल आते हैं। और कभी कभार हम ये भी कहते हैं, अच्छा मंदिर जाने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वहाँ पर घंटी बजाओ, आरती करो, माथा टेको, घर आ जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये सब सवाल का जवाब हम सबके मन में उठता है। तो चले आज हम जान ही लेते हैं, छोटे छोटे से उदाहरण देकर आपको बताऊंगी, बहुत सी प्यारी सी बातों के साथ आप सबके साथ एक नया संदेश। या जैसे अब कोई भी बच्चा परीक्षा है और उस दिन अब भगवान के मंदिर जाता है और कहता है, भगवान मेरा परीक्षा ठीक कर देना, मैं फेल ना हूँ। और क्या होता है, वो फेल हो जाता है। बस वो सोच लेता है, मैं तो मंदिर नहीं जाऊँगा, मैंने तो भगवान को बोला था मुझे पास कर देना। तो क्या ये एक दिन जाने से, एक दिन आप भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं? भगवान तो हमारी परीक्षा लेते हैं, हम भगवान की परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं कि अगर आज हमारा ये काम ना हुआ तो हम तो तुम्हारे मंदिर आना बंद कर देंगे, हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़नी बंद कर देंगे। तो हम भगवान की परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो आए जाने कि मंदिर जाना शुरू करने से धीरे धीरे क्या ऐसा होता है, कुछ जादू टोना कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें सबूत मिलना शुरू हो जाता है। हमारा जो ध्यान है वो बिल्कुल अच्छी बातों में, अच्छे कर्म करने में लग जाता है। तो चले कहते हैं कि जब हम मंदिर जाना शुरू करते हैं तो मंदिर में क्या होता है, आप समझते हैं बहुत ही पवित्र धाम है। जो चीज़ें हम अपने घर में रहकर पवित्र नहीं कर सकते हैं, मंदिर में वैसी ही वाइब्रेशन होती हैं, वैसी ही पॉजिटिव वाइब्स होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। और जब हम मंदिर में जाते हैं, हम धीरे धीरे, चाहे आप 2 मिनट बैठे, 3 मिनट बैठे, कहते हैं जब भी मंदिर जाएं खड़े खड़े हाथ जोड़कर मत आया करें। थोड़ी देर भगवान के चौखट पर, अगर नीचे नहीं भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर थोड़ी देर मंदिर में ज़रूर बैठकर वो वाइब्स को लेना शुरू करें, वो ऊर्जा को लेना ज़रूर लेकर आया करें। तो जब हम मंदिर में जाना शुरू कर देते हैं और जाते हैं, घंटी बजाते हैं, थोड़ी देर भी भगवान की तरफ ध्यान देते हैं और घर आ जाते हैं। एक दिन में आपने कितने परसेंट ऊर्जा ली ये तो भगवान जानता है। और जब आप ये रूटीन में लेना शुरू कर देते हैं, यही पॉजिटिव वाइब्स, यही जो वहाँ पर उमंगे, जो तरंगे उठती हैं मंदिर में भगवान में, वो आपने लेना शुरू कर देते हैं, तो आपका धीरे धीरे आध्यात्मिकता में विश्वास होना शुरू हो जाता है, आपका ऑरा अच्छा शुरू होना शुरू हो जाता है। और आप फिर आपके कहते हैं ना, सब कॉन्शियस माइंड में, आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाता है कि मैं रोज़ मंदिर जा रहा हूँ, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, मैं नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जाता हूँ, भगवान को माथा टेकता हूँ, मुझे किसी के आगे झुकना आ जाता है, भगवान झुकना सिखा देता है। हमारे दिमाग में बात आनी शुरू हो जाती है कि मेरा काम रुकेगा नहीं। आप में सकारात्मकता आती है, आप बहुत सी चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, बुरी चीज़ों से। आपका जो मन है उसमें पॉजिटिव ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है, आपका मन बुरा गलत कामों से आपको करने से रोकता है। आध्यात्मिकता की ओर जाते हुए ये सब आदतें छूटने लग जाती हैं और आपका मन ये मानने को तैयार हो जाता है कि अब मेरा अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको मंदिर जाकर जो ऊर्जा मिलती है उससे आपको धीरे धीरे, कहते हैं 21 दिन लगते हैं कोई भी बात को मानने में, तो 21 दिन के अंदर अंदर आपको सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं कि मेरा मंदिर जाने से मेरा भला हो रहा है, मैं गलत कामों की ओर मैंने बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मेरे को अच्छे कर्म करने का मन करता है। जहाँ पर भी बुरा काम या बुरे विचार चल रहे होते हैं, मैं उससे दूर हटना शुरू हो गया हूँ, मेरे विचार पॉजिटिव होने शुरू हो चुके हैं, मेरा विवेक बढ़ता है और हम एक अलग इंसान बन जाते हैं। अब अनीति वाले जो काम है वो हम बंद करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, कोई जादू टोना नहीं हो रहा है, हमें कर्म करने हैं, हम करेंगे, भगवान नहीं करेगा। भगवान ने तो पहले ही कह दिया है, मैं कोई भी तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ पर अच्छा काम हो रहा होगा, जहाँ अच्छी सोच होगी, मैं तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो बढ़िया काम आपने ही करना है। कहते हैं आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? खुद का बदलाव। खुद का बदलाव करते ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी।
तो आप धीरे धीरे क्या है, अब मंदिर जाना शुरू किया है या घर में बैठे ही आपने नाम जपना शुरू किया है, भगवान की तरफ ध्यान लगाना शुरू किया है, तो आपने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए, कोई गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, कोई निंदा नहीं कर रहे हैं किसी की, कोई बुरा काम और अच्छी नीयत वाला पैसा घर ला रहे हैं, तो आप धीरे धीरे पवित्र होने लग जाओगे। और पवित्र हो जाएंगे तो आपको फल तो हर काम का मिलता है, और पवित्र काम करने का, अच्छे काम करने का अच्छा फल मिलता है। मैं एक सत्संग में गई थी, वहाँ पर मुझे एक सत्संग में ही मिले बहुत ही प्यारे भक्तजन थे। उन्होंने बताया कि मैं पहले बहुत ऐसी अच्छी जॉब पे हूँ जहाँ मुझे रिश्वत मिलती है, गलत काम करने के बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने अच्छी संगत के साथ जुड़ना शुरू किया, भगवान मंदिर जाना शुरू किया, भगवान से अच्छी वाइब्स लेनी शुरू करी, मेरा धीरे धीरे मन ये इन सब चीज़ों से हट गया और मैंने ये गलत काम से किया गया जो पैसा है उसको लेना मना कर दिया। तो मेरा कुछ समय तक तो मुझे लगा कि मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बाद भगवान ने ऐसे अच्छे अच्छे काम बनाने शुरू किए कि मेरा अपने आप ही अलग तरीक़ों से पैसा आना शुरू हो गया। अच्छे, जैसे किसी का मैंने मना किया तो किसी ने मुझे अच्छा जानकर मुझे और अधिक पैसे देने शुरू कर दिए, या कहीं और से अच्छा काम आना शुरू कर दिया। तो देखें कैसे अच्छे सोचने से, अच्छा काम करने से कैसे भगवान भी हमारा साथ देता है, वो हमारा नुकसान कैसे होने दे देता है। जब हम खुद को बदल रहे हैं, खुद को, अपने आप को विश्वास कर रहे हैं कि हमने अच्छी नीति वाला पैसा ही अपने घर लाना है, अपने बच्चों का पालन करना है, परिवार की हमेशा आपने जो रक्षा करनी है वो अच्छे पैसे से ही करनी है। कैसे मंदिर जाने से या आध्यात्मिकता से जुड़ने से भीतर से परिवर्तन होता है। हम गलत काम करने से बचते हैं। हमेशा हमारा मोरल अच्छा होना चाहिए, हमें अनैतिक तरीके से काम नहीं करना चाहिए। तो अब हमारे दिमाग को सबूत मिलना शुरू हो जाता है, जब धीरे धीरे हमारा काम बनना शुरू हो जाता है, हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। तो इसीलिए हमें हमारे कलयुग में सबको सबूत चाहिए, तो हम सबको सबूत को मिलने के बाद ही हम विश्वास करते हैं। तो आप सब भी बताएं किस किस को भगवान ने सबूत दिया है कि मेरे दर पे आने पर तुम्हारे काम बनते हैं, तुम्हारा विश्वास बढ़ता है, तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होता है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना आप सबको भगवान ने कैसे कैसे सबूत दिए हैं, या आपने अभी शुरू नहीं किया है मंदिर जाना या भगवान की तरफ थोड़ा सा भी समय निकाल कर अच्छी वाइब्स लेने का, तो ज़रूर करना, अच्छे कर्म करना और हमेशा सही तरीके से सब काम करें जो हमें आगे तक हमें उसका फल मिले, हमारे बच्चों को भी उसका अच्छे। तो यही है मंदिर जाने का लॉजिक। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप भी किसी भी आसपास के मंदिर में जाते हैं, कहीं भी, ज़रूरी नहीं आपने किसी प्रसिद्ध मंदिर में ही जाना है, अपने घर के आसपास कहीं भी आप जाकर ये पॉजिटिव वाइब्स ले सकते हैं। तो चले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पॉजिटिव वाइब्स विद रूही, और मेरे साथ बने रहें ऐसे ही आपके सवाल जवाब के साथ, और अपना सत्संग शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।